Jai Hind everyone. Welcome to another episode of the Spy Master series with your host नवजोत सिंह। देखिए, जब से जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक हुआ है, there have been a lot of conspiracy theories going around that what was the reason of this incident happening in बलोचिस्तान। पर देखिए, क्या ये बलोचिस्तान का इशू आज ही पैदा हुआ है? यकीनन बिल्कुल भी नहीं। भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद कलात स्टेट का जो फोर्सफुल एक्सेशन हुआ इनटू पाकिस्तान, तब से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, लगातार चलता आ रहा है। हमने रिसेंटली अभी देखा किस तरह से पाकिस्तान की जो महरंग बलोच, इनको नोबेल प्राइज मिलना, उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स बलोचिस्तान में होना, ईरान से कुछ नजदीकियां और कुछ चाइना के हुक्मरानों का पाकिस्तान पे ये दबाव डालना कि यू आर नॉट केपेबल इनफ टू गार्ड आर सीपैक कॉरिडोर फ्रॉम बलोचिस्तान, एंड अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिक्स हीटिंग अप। और इसके बीच में जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक हो जाता है और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, आईएसआई के हुक्मरान हैं, वो कहते हैं कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है, रॉ का हाथ है, कुछ अननोन गनमैन की बात करते हैं वो। Ladies and gentlemen, let me tell you, this is far from fiction. Pakistan has this tendency. External Affairs Ministry, spokesman of External Affairs Ministry ने ये बात भी बताई है। किस तरह से ये कितना सच है? We have nothing to do with Balochistan. It is Pakistan's own internal affairs. अभी बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं, आप सिंध की बात करें। सिंध में जो 6 नई कनालें बना दी हैं, जो पंजाब, साउथ पंजाब के चोलिस्तान रीजन में पानी पहुंचाने के लिए। देखिए, सिंध में पाकिस्तान का जो सिंध रीजन है, उसको भी पाकिस्तान ने बहुत ही स्टेप मदली ट्रीटमेंट दिया है। तो जो बलोचिस्तान में जो सिचुएशन है, अगली सिचुएशन सिंध में पैदा हो जाए तो आपको अचंबा नहीं होना चाहिए। एंड आई मस्ट से ऑल दी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एट दिस मोमेंट, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान आज जितना कमजोर हो चुका है, उसके पास कोई चारा ही नहीं है। ऑन वन फ्रंट इट इज बेगिंग, गोइंग विद अ बेगिंग बोल टू यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी तरफ चाइना का प्रेशर है उस पर, और उसके अपना आईएसआई है जो, वो भी पूरी एस्टैब्लिशमेंट पूरी इसकी चरमरा चुकी है। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिचुएशन इन बलोचिस्तान, द पीपल आर नॉट हैप्पी। बलोचिस्तान के जो अपने लीडर हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो वोकल होते हैं पाकिस्तान के एट्रोसिटीज के खिलाफ, उनको मार दिया जाता है। कनाडा में करीमा बलोच, उनको कनाडा में एग्जीक्यूट किया गया। और इस तरह के ये सिचुएशंस आप देखिए, गार्डियन न्यूज़पेपर की एक खबर आई थी कि करीमा बलोच है जो पाकिस्तान के बलोच रीजन की, वो कनाडा में डेड पाई गई। इसका रीजन क्या है? सो द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान, इट्स ट्राइंग टू साइलेंस द वॉइसेस ऑफ डिसेंट दैट हैव बीन देयर इन द बलोच रीजन। जो बलोच रीजन है पाकिस्तान का, इसमें डिसेंट की वॉइसेस उठती आई हैं, और पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो बार बार इस चीज की कोशिश करता रहा है। और मिस्टर मुनीर, आप पीछे देख रहे हैं मिस्टर मुनीर साहब को, मुनीर साहब का ये प्रयास रहा है। मुनीर साहब जब भी आए हैं, पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज द पॉलिटिकल लीडरशिप, दैट इज इन शैम्बल्स currently, and those of who have been claiming that some unknown gunmen are behind this, let me state the fact straight: India has nothing to do with that, and if at all there is anything, I have nothing to do with that. All right, the External Affairs Ministry spokesperson has categorically stated that India has nothing to do with whatever is happening in Pakistan. It is Pakistan's own internal strife that is now brewing over. देखिए, और जो किलिंग्स हो रही हैं, आईएसआई का ये काम होता है, जो भी एसेट्स उन्होंने नर्चर किए हैं, जब वो एसेट्स उनके काम नहीं आ रहे तो वो खुद ही एक्सटर्मिनेट करते हैं। लेट मी टेक यू बैक टू द टाइम्स ऑफ ओसामा बिन लादेन। इट वॉज सेड दैट जीरो डार्क 30, वो जो आपने डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी, सीआईए ने किस तरह से ओसामा बिन लादेन को हंट डाउन किया। बट टू सेट द फैक्ट स्ट्रेट, असद दुरानी जो एक्स आईएसआई चीफ है, उन्होंने ऐसा एक्सेप्ट किया है एक इंटरव्यू में कि ये हमारे लिए एक एम्बैरसमेंट का सबब बनता अगर हम ओपनली एक्सेप्ट करते कि ओसामा बिन लादेन अबोताबाद में है, और हमें ये पता है। क्योंकि ओसामा बिन लादेन वो शख्स था जिसको पाकिस्तान में एक हीरो की तरह माना जा रहा था। अगर पाकिस्तानी आर्मी या आईएसआई उसको अपने हाथ से सीआईए को सौंपती, तो उनके लिए इट वुड हैव बीन अ ग्रेट एम्बैरसमेंट।
तो ये एक प्लान बनाया गया कि अमेरिका को ग्लोरीफाई करने का मौका मिला कि उन्होंने एक ऑपरेशन किया है। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये होता है एस्पियोनेज की दुनिया में, ये खुफिया विभागों के काम होते हैं, ये इस तरह से ही चलते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। और बलूचिस्तान में जो इशू है, पाकिस्तान को अपनी जो चरमराती अर्थव्यवस्था है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इंडिया पे वो ब्लेम लगाए। और बलूचिस्तान के इशू के लिए डिटेल में एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि जो इंडिया पे ब्लेम लगा रहे हैं कि इंडिया इसके पीछे है, आई थिंक truth is farther from fiction. I again stick to that line. You better mind your own business and look at what is happening. Even people you have nurtured those, terror factories in your own backyard, that is now biting you back. You are not, बलोच लोगों को आप उनके राइट्स नहीं दे रहे हो। अब सिंध में देखिए, आपके कुछ देर में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।